फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैटेगरी की पोस्ट थी, इसकी जो आज एग्ज़ाम शुरू हो चुकी है और जो पहली शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। पहली शिफ्ट की कंप्लीट एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई थी, जिसमें मैंने आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग, जीके कंप्लीट एनालिसिस दे दी थी। उसके बाद जो आप लोग बोल रहे थे कि सर जेके की सेपरेट एनालिसिस कर दीजिए, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 14 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हुई है उसमें जेके के 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 35 क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर करूंगा, एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा और इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं एनालिसिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, व्हाट इज़ इन आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 148 में क्या चीज़ मेंशन है, तो इसमें मेंशन है आप लोग का कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद आप लोगों से पूछा था व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, तो यह आप लोगों का जुपिटर है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट। तो रेड प्लेनेट किसको बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं मार्स को। अब मैंने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट लिख दिया कि किस प्लेनेट का निकनेम क्या होता है। जैसे मरकरी को क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट प्लेनेट बोलते हैं, स्विफ्ट प्लेनेट बोलते हैं, स्पीडी मैसेंजर बोलते हैं। वीनस को वेल्ट प्लेनेट बोलते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग स्टार प्लेनेट बोलते हैं, सिस्टर प्लेनेट भी बोलते हैं। अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोला जाता है, मार्स को द रेड प्लेनेट या रस्टी प्लेनेट, यह आप लोगों से पूछा गया था। जुपिटर को द जायंट प्लेनेट बोलते हैं। उसके बाद सैटर्न को बोला जाता है द एलिगेंट प्लेनेट या रिंग प्लेनेट, और यूरेनस को बोलते हैं द साइडवे प्लेनेट या फादर स्काई किसको बोला जाता है, यूरेनस को बोला जाता है। द वाइंडी या विंडी प्लेनेट किसको बोलते हैं, तो नेपच्यून को बोलते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द चंद्रयान 1। तो चंद्रयान 1 जब 2008 में लॉन्च किया गया था, तो उस समय इसरो के डायरेक्टर कौन हुआ करते थे, तो ये हुआ करते थे डॉक्टर मालास्वामी अन्नादुराई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देख लेते हैं हु इज़ द करंट आर्मी चीफ। तो आर्मी चीफ इस समय करंट में कौन है, तो मनोज पांडे हैं। और मैं आप लोगों को बाकी भी करवा देता हूँ, जैसे इंडियन आर्मी चीफ कौन है, मनोज पांडे है। इंडियन नेवी चीफ कौन है, एम हरि कुमार है। और आर्मी स्टाफ कौन है इस समय, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये वी आर चौधरी है। और सीडीएस कौन है, दूसरे सीडीएस, तो ये अनिल चौहान है। तो ये भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और एक दो अपॉइंटमेंट और देख लेते हैं। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल एसएल थाउसेन है, सीआईएसएफ के सीलवर्धन सिंह है, आईटीबीपी के अनिश देसाल है, और बीएसएफ के नितिन अग्रवाल है, एसएसबी के रश्मि शुक्ला है, और एनएसजी के कौन है, गणपति, एमए गणपति। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार है। इलेक्शन कमिश्नर कौन है इस समय, अनूप चंद्रा और अरुण गोयल है। और हमारे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है। सीवीसी कौन है, पीके श्रीवास्तव है। और चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी नितिन गुप्ता है। और चेयरमैन ऑफ एआईआई, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया था, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, तो यह संजीव कुमार जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इसरो। तो इसरो के चेयरमैन पूछा गया था, तो ये मैं आप लोग को अपॉइंटमेंट वाली वीडियो में करा चुका था। अगर आप लोगों ने मेरी अपॉइंटमेंट वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने इसको कवर करवा दिया था। तो कौन है, 10वें नंबर के चेयरमैन है एस सोमनाथ। अब कल को हो सकता है कि आप लोग को डीआरडीओ के चेयरमैन पूछ ले, तो पता होना चाहिए आप लोग कौन है, समीर कामत। और डीआरडीओ कब बनता है, 1 जनवरी 1958 को, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ थाईलैंड। तो थाईलैंड के प्रेसिडेंट कौन है, तो श्रेठा थाविसीन जो है ये प्रेसिडेंट है किसके, थाईलैंड के। और थाईलैंड की करेंसी क्या होती है, बात, ये भी याद रखिएगा। और कैपिटल क्या होती है इनकी, बैंकॉक होती है। व्हेन इज़ द आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कब एस्टेब्लिश की गई थी, तो ये एस्टेब्लिश की गई थी 1885 में। मुंबई में, बॉम्बे हुआ करता था उस समय, तो उसका नाम तो चेंज करके 1995 में किया था, बॉम्बे से मुंबई। तो बॉम्बे में फाइंड की गई थी आप लोगों की आईएनसी 1885 में। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो होती है आप लोगों की, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आती है, तो ये देख लेते हैं। मैं आप लोगों को सारी रिवाइज़ करवा देता हूँ, आप लोगों से अपकमिंग शिफ्ट में किसी और पार्ट के बारे में पूछ सकता है। तो डीपीएसपी आती है आप लोगों को द यूनियन, तो आती है पार्ट 4 में आती है आप लोग की डीपीएसपी। पार्ट 1 में यूटी, यूनियन एंड टेरिटरी। पार्ट 2 में सिटीजनशिप। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट। पार्ट 4A में आते हैं आप लोग के फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमने यूएसएसआर से ली है। पार्ट 5 में यूनियन आता है। पार्ट 6 में आप लोग का द स्टेट्स के बारे में आता है। और पार्ट 7 में आप लोग का आता है द स्टेट इन द पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। पार्ट 8 आप लोग को याद रखना, यूनियन टेरिटरी। पार्ट 9 में आप लोग को याद रखनी पंचायत। और पार्ट 9A में म्यूनसिपलिटीज़ आती है। 9B में आप लोगों की कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है। पार्ट 10 में आप लोगों का शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ आते हैं। पार्ट 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन आते हैं। पार्ट 12 फाइनेंस के बारे में बात करता है। और पार्ट 13 ट्रेड के बारे में। पार्ट उसके बाद याद रखना 15, तो पार्ट 15 में क्या आता है आप लोग के इलेक्शन। और इलेक्शन के बाद पार्ट 17 जो 17 पार्ट है उसमें आता है आप लोगों का ऑफिशियल लैंग्वेज, जो आर्टिकल 343 के तहत हमारी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, आर्टिकल 343। और पार्ट 18 में इमरजेंसी आती है जो हमने जर्मनी से ली है। और पार्ट 19 आप लोग को याद रखना। पार्ट 20 याद रखना, अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है अंडर द आर्टिकल ऑफ 368। आप लोग याद रखिएगा, कोई भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। फिर आप लोगों से पूछा था असनीर ग्रोवर की बुक कौन सी है, तो दोगलापन जो बुक है ये बुक किसकी है, ये आप लोगों की असनीर ग्रोवर की बुक है।
विच नेशनल पार्क हैविंग द मैक्सिमम टाइगर, तो किस नेशनल पार्क में टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर आप लोग को पूछे टाइगर रिजर्व तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, तो ये आप लोग का उत्तराखंड में है। जो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था जिसका नाम पहले हुआ करता था सर मैल्कम हैले, और 1936 में ये फाउंड किया गया था आप लोग का नेशनल पार्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोग का इसरो एंड AII, तो इन्होंने कौन सी स्कीम लॉन्च की है साथ में? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट ट्रायल यूजिंग गगन, तो इन्होंने गगन को यूज़ करके एक फ़्लाइट का ट्रायल कंडक्ट किया है, और उसमें क्या किस पर बेस्ड था वो? LPV अप्रोच पर। प्रोसीजर एट द कृष्णागढ़ पोर्ट, और ये पोर्ट कृष्णागढ़ पोर्ट पर। द सर्विस रिलाई ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द GPS एंड गगन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और GSAT, तो ये सब इनका यूज़ किया जाएगा। तो उत्तर आप लोग का गगन होगा, जो इसमें आप लोग का ऑप्शन में होगा। विच सिटी डज नॉट हैव एयरपोर्ट, आप लोगों को 4 सिटी दे रखी थी, तो उनमें से आप लोगों को सेलेक्ट करके बताना था किस सिटी में एयरपोर्ट नहीं है। तो टोटल 17 एयरपोर्ट है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कितने एयरपोर्ट को मैनेज कर रही है? टोटल 17 है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में, चेन्नई वाला चेन्नई में है, तिरुवनंतपुरम वाला आप लोग का तिरुवनंतपुरम में है केरला में, सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लोग का अहमदाबाद में, गुरु रामदास आप लोग का अमृतसर में है, लोकप्रिय गोपीनाथ आप लोगों का गुवाहाटी में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का गोवा वाला गोवा में ही है, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप लोग का श्रीनगर में है, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोझिकोड एयरपोर्ट और वीर सावरकर आप लोग का अंडमान निकोबार में, जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। इंदिरा गांधी आप लोग का दिल्ली वाले को बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई वाले को बोलते हैं, और JMR हैदराबाद वाला है। बेंगलोर वाले को क्या बोलते हैं? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचिन वाला कोच्चि शहर जो आप लोग का केरला में है, और भारत रत्न BR अम्बेडकर के नाम पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो नागपुर में है, महाराष्ट्र के। तो ये सारे एयरपोर्ट आप लोग याद रखिएगा कौन सी सिटी में कौन सा एयरपोर्ट पड़ता है। टोटल कितने हैं ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। टोटल एयरपोर्ट कितने हैं? 17 है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द मुंडेश्वरी टेम्पल, तो मुंडेश्वरी टेम्पल की लोकेशन क्या है? तो बिहार है। तो आप लोग इस टेम्पल को भी देख सकते हैं, मुंडेश्वरी टेम्पल। हु बिल्ट द चार मीनार, तो चार मीनार को किसने बिल्ट किया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार को बनवाया गया था 1951 में हैदराबाद में। इंडिया, इट वाज बिल्ट टू सेलिब्रेट द एलिमिनेशन ऑफ द प्लेग, तो प्लेग को एलिमिनेट करने के लिए उसका सेलिब्रेशन के लिए बनवाई गई थी उस समय क्या? चार मीनार। हु इज़ द नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेशनल आइकन कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो यह सचिन तेंदुलकर जी। हु इज़ द IFSC चेयरमैन, तो इस समय कौन है? के राजरमन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस वाला जो है आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों से पूछा RTE से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और आर्टिकल आप लोगों का 21A हो जाएगा। और इसमें क्या आप लोगों का 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद आता है चाइल्ड लेबर वाला आर्टिकल, तो आर्टिकल 24 है। तो इसमें क्या? प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड लेबर, फोर्स चाइल्ड लेबर, तो कोई भी बच्चा 14 साल से कम उम्र का वो फैक्ट्री में या फिर किसी माइन वगैरह में हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट पर आप लोग उसे काम पर नहीं रख सकते हैं। ये था आप लोग का चाइल्ड लेबर से रिलेटेड आर्टिकल। इसको अवार्ड किस स्टेट को दिया गया है? तो ये देख लेते हैं। तो द जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड हैज़ रिसीव्ड द स्कोच अवार्ड अंडर द स्कीम थीम स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2407, तो किसको दिया गया है? जम्मू कश्मीर को। ये मैंने कवर करवा दिया था आप लोग का। रिसेंट टेनिस अवार्ड दिया गया है 2023 का, तो ये आप लोगों का ये इसमें आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो अंडर 20 चैंपियनशिप है ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी आप लोगों की जॉर्डन में। कहाँ पर हुई थी? अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 जॉर्डन में हुई थी। एक टेनिस अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, पेन पिंटर प्राइज़ 2023 किसको दिया गया है? तो ऑथर माइकल रोजन को दिया गया है पेन पिंटर प्राइज़ फॉर किसके लिए? फियरलेस बॉडी ऑफ वर्क के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 आता है वेस्टर्न लैंड बुक जो है इसके ऑथर कौन है? तो इसके चेतना मारो इसकी ऑथर है। इंडिया की फीफा में रैंकिंग क्या है? तो 99 रैंकिंग है। व्हाट इज़ द पेलोड ऑफ द आदित्य L1, तो आदित्य L1 का पेलोड के बारे में पूछा गया था। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द आदित्य L1 आर टर्न टू ऑब्जर्व द सोलर एटमॉस्फेयर मेनली द क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना को ऑब्जर्व करने के लिए ये मिशन सेंड किया गया था इसरो के द्वारा। और इसमें इन सेतु एक्सपेरिमेंट विल ऑब्जर्व द लोकल इन्वायरमेंट एट L1 पॉइंट। देर आर द टोटल 7 पेलोड, तो टोटल कितने पेलोड थे इस पर? 7 पेलोड थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1 करोड़ पेनल्टी किस पर लगाई गई है? तो ये लगाई गई है भारतीय एयरटेल पर। किसके द्वारा लगाई गई है? तो ये लगाई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। एयरटेल टू पे 1 करोड़ फाइन फॉर फेलियर टू इन्फॉर्म इंडियाज़ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रेगुलेटरी एक्विजिशन ऑफ द स्टेक इन द भारतीय टेलीमीडिया, तो भारतीय टेलीमीडिया में इन्होंने स्टेक को एक्वायर किया था, तो उसी के बेस पर इन पर क्या है? एक पेनल्टी लगाई गई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 1 करोड़ की। किस पर? भारतीय एयरटेल पर।
क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक फंडिंग स्कीम कौन सी चल रही है इंडिया में? तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या क्वेश्चन यही था या फिर किसी और तरीके से पूछा गया था, तो उसको मैं आप लोगों को PDF में करेक्ट करके प्रोवाइड करवा दूँगा। व्हाट इज़ सी इन द FMCG? तो FMCG में आप लोगों का सी की फुल फॉर्म पूछी है, तो इसमें सी की फुल फॉर्म होती है आप लोगों की कंज्यूमर। व्हाट इज़ संकल्प स्कीम? तो संकल्प स्कीम क्या है? संकल्प इज ए वर्ल्ड बैंक लोन असिस्टेंट थी स्कीम विद द प्रेजेंट एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक फॉर 250 मिलियन रुपीज़ 1650 करोड़ रुपये। द रिलीज फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अपॉन अचीवमेंट ऑफ द एग्री डिसबर्समेंट लिंक इंडिकेटर के लिए ये स्कीम चलाई गई है, और इसमें जो फंडिंग दे रहा है हमारा वर्ल्ड बैंक दे रहा है। तो टोटल 30 क्वेश्चन मुझे मिले हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दिए। 5 क्वेश्चन रिमेनिंग है, तो जिनको 5 क्वेश्चन याद है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जैसे ही मुझे आप लोग के 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे मैं आप लोग को PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर सेकंड शिफ्ट के भी 35 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, और इसकी PDF आप लोग मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।